कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी। यहाँ हर शाख पे बैठे उल्लू हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, ये सोच के डर लगता है। लगता है कल मालिक ना करे कि हम अपनी औरत को लेके जा रहे हैं, किसी का दिल आ गया कहे देवी जी तेरे पर आस्था हुए तो वो लोग छीन लेंगे। हवा डर लगती है यार कि कहीं ऐसा ना हो कि कहे कि तुझे औरत के पर अभी आस्था या हुआ भी दे दो। तो क्या करेंगे हम लोग। एक हंसी की बात है ये, लेकिन सोचना तो पड़ता है। भगवत जी इस बात को साबित तो करें कि नहीं मैं सत्य हूं, और नहीं तो फिर वही बात है कि खुद कत्ल करके औरों से पूछते क्या माजरा हुआ। सब जगह नापाई चालू हो गई। बनारस में 1856 से इसका रिकॉर्ड है। दाल मंडी और किसी ने 1 इंच जमीन पे कब्जा नहीं किया। 1856 से जो मार्केट अभी तक वहां पे आबाद है, एक बाजार है, मार्केट है। मार्केट में क्या विकास करेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सदन में सियासी सरगर्मी जो है तेज हो गई है, और इस बीच जो है अमित शाह का एक बयान आता है कि सदन के अंदर अमित शाह बोल रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है। जिसको देखो बाबा साहब का नाम ही ले रहा है, उतना नाम अगर हम भगवान का लेते तो हमें स्वर्ग मिल जाता। किस तरह से देखते हैं इस बयान को आप। ये अफसोस की बात है कि अमित शाह जी जो है इतने ऊंचे पद पर बैठ करके इस तरह की बात करेंगे, इसे उम्मीद तो नहीं थी। और बाबा साहब के बारे में इस तरह की बात सोचना कि एक फैशन है, बाबा साहब मतलब मॉडर्निंग हो गया, तो इस तरह की सोच रखना और ऐसे मौजूद शख्स के मुंह से निकलना, ये बड़े अफसोस की बात है। अफसोस ये हो रहा है कि देश जा कहाँ रहा है, हमारे लोगों की मानसिकता जा कहाँ रही है। जिन्होंने देश को इतना बड़ा योगदान दिया हो, हमको संविधान दिया हो, उस शख्स के बारे में हम उसको ये सोचें कि ये फैशन है। फैशन का मतलब होता है कि आप फैशन कीजिए, कपड़ा रोज बदलिए, तो इससे क्या मानसिकता जाहिर होती है। अब देश जाएगा कहाँ, ये बड़े अफसोस की बात है। गुज़िश्ता दिनों में जो संसद के अंदर जो प्रक्रम देखा गया और जो देशभक्ति देखी गई, ये देख करके तो दिल दुखी होता है कि क्या अपने आप पर भी अफसोस होते हैं, क्या ऐसे लोगों को हम लोग चुन करके भेजते हैं। हम कब जागेंगे, ये कुंभकर्ण की नींद हम लोग गहरी जो सो रहे हैं, इस तरह के लोगों को जो भेज दिया जाता है। तो सारी दुनिया के अंदर तो ये पिक्चर देखी गई होगी, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हमारे यहाँ देखी गई हो। क्या जवाब दिया जाएगा देश के दूसरे लोगों को। तो ऐसे में मोदी जी कह रहे हैं कि हमेशा राहुल गांधी या कांग्रेस ने ही संविधान को कुचला है, संविधान को नहीं माना है, वो नहीं मानते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि अमित शाह ने ऐसा कहा तो गलत कहा है, सही कहा। उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को मोड़ दिया है। ये और बड़े अफसोस की बात है कि आप ये जानते हैं कि कांग्रेस ने संविधान को कुचला, ये आपकी सोच है। तो आपके हाथ में 10 साल से 8 साल से सरकार है, आपने उसको सही क्यों नहीं किया। आपने उसको सही क्यों नहीं किया, ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी। शासन आपके हाथ में, प्रशासन आपके हाथ में, न्यायालय आपके हाथ में, हर चीज पे जब आप काबिज हैं तो इसको आपने दुरुस्त क्यों नहीं किया। किसने रोका था आपको। क्या राहुल गांधी रोक रहे थे, अखिलेश यादव रोक रहे थे, शरद पवार जी रोक रहे थे, तेजस्वी यादव रोक रहे थे, ये कौन रोक रहा था। किसी ने आपके हाथ को तो पकड़ा नहीं। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप इसको सुधार नहीं पा रहे। इस तरह से विपक्ष मांग कर रहा है कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, और अमित शाह की तरफ से, भाजपा की तरफ से यह है कि वीडियो के एडिट करके लगाया गया है। भाई ये तो अमित शाह को खुद सोचना चाहिए। एक मोजिज आदमी है, वो होम मिनिस्टर है हमारे। ये चीज तो उनसे, इंसान है, वो भी गलती कर सकते हैं। तो महान आदमी ये होता है कि अपनी गलती को किसी को कहने से पहले सुधार ले। ये चीज तो उनको खुद माननी चाहिए कि भाई चलिए जबान है, फिसल गई, तो ये चीज तो उनको खुद भी माननी चाहिए। तो उसमें उनका एक बड़कपन झलकता। लेकिन सदन में कोई बात जब बोली जाती है तो उसको पहले रीडिंग किया जाता है, लिखा जाता है, लिख कर ही बोला जाता है। तो कैसे जमान फिसल गई, जो लिखा है वही। भाई देखिए, वो भी इंसान है, हो सकता है कलम बहक जाए,
ऐसी तरह से जबान भी बहक गई। सोच तो आपकी कुछ और है, देश के बारे में सोच कौन रहा है, देश जा कहाँ रहा है, हम क्या खोज रहे हैं इस वक्त देश के अंदर? हम कहीं रोजगार खोज रहे हैं? नहीं तो मंदिर खोज रहे हैं। वो ठीक है, क्या खोज रहे हैं तो सारा जमाना देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, सिर्फ भारत थोड़ी देख रहा है। तो पूरी दुनिया देख रही है कि आप क्या खोज रहे हो, क्यों खोज रहे हो, रोजगार कैसे खोजा जाएगा, इसके बारे में सोचना चाहिए। भूखमरी कैसे, आज 80 करोड़ लोग देश के अंदर भूखमरी के कगार पर हैं। वो कह रहे राशन दे रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर भारत के जैसी भूखमरी इस वक्त कहीं नहीं है। आप कब तक राशन देंगे? और लोगों के जब आदी कर देंगे तो कब तक राशन देंगे? और ये टैक्स पेयर कब तक ये पैसा भरते रहेंगे राशन का? राशन कोई अपने खेत से तो काट के लाके दे नहीं रहे आप, इन्हीं टैक्स पेयरों का तो पैसा आप दे रहे हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो मोदी जी अभी तक उसका रिप्लाई नहीं दिया है कि आप अब मुफ्त की रेवड़ी कब तक बांटेंगे। मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है मोदी जी। वो नहीं देंगे, और ना ही सुप्रीम कोर्ट अब इतना ताकतवर बचा है कि इनसे फिर रिपीट करके सवाल मांग लेते। एक तो शेर याद आ रहा है, कहिए तो कह दूं कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी। यहाँ हर शाख पे बैठे उल्लू हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, ये सोच के डर लगता है कि भारत सोने की चिड़िया किसी वक्त में था, आज क्या है। एक अच्छे दिन का सपना जो दिखाया दे तो कितना समझ में आ रहा है अच्छे दिन आगे। अफसोस तो ये होता है कि किसी ने कहा कि 15 लाख आपके खाते में आएगा, सब ने ताली बजाया। किसी ये नहीं सोचा, उन बुद्धिजीवियों ने भी नहीं सोचा, जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे, उनको भी ये नहीं समझ में आया कि ये क्या बोल रहे हैं। मैंने उस वक्त भी सोचा था, आपस में बात भी कहता है कि यार आप हमारे खाते से तो अपना हमारा पैसा आप निकाल नहीं सकते हो, और ये उस देश से पैसा हमको लाके देंगे जिसकी अर्थव्यवस्था इसी पैसे पर टिकी हुई है, जिसका नाम नहीं जाहिर होता, उसका पैसा आप कैसे ला करके हमको 15 लाख दोगे। मगर है क्या कि बस जो कह दिया वही सही, ना दूध सही ना दही सही, जो हम कहें वही सही, जो हम कहें वही सही। ठीक है। किस तरह से देखते हैं कि बाबा साहब के बारे में ऐसा कहा गया, और उसके बाद जब बाहर राहुल गांधी या पूरा विपक्ष का विरोध कर रहा है तो फिर लोगों ने राहुल गांधी पर आरोप लगा दिया कि वो धक्का मार दिए। इस बात को जानते हैं आप कि दलितों का इससे बड़ा अपमान और कोई मान ही नहीं जा सकता। मैं समझता हूँ कि अगर इस समाज के अंदर इस 10 साल के अंदर अगर किसी का अपमान दलितों का जो सबसे बड़ा हुआ, ये दलितों का हुआ है। और दलित क्यों सोए हुए हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ये बड़ी सोचने की बात है कि इतने बड़ी बात कहते ना कि बाबा साहब जो है एक फैशन बन गए हैं, इससे बड़ी विडंबना देश की नहीं हो सकती। ये तो दलितों को सोचना चाहिए कि तुम्हारे आधार्य हैं वो, तुम उनको पूज्य मानते हो, उनकी इतनी बड़ी अपमान और आप जो है फिर भी ताली बजा रहे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है, ये बड़े दुख की बात है। दलित कौम कब जागेगी, कब सोचेगी इस बात को, कब उनकी गैरत जागेगी, ये बड़े सोचेगी, सोच के अफसोस होता है। तो कहीं ना कहीं आस्था का जहाँ राजनीतिकरण कर दिया गया है तो वहाँ दलित भी हैं। पहले आस्था की परिभाषा तो समझे आप, आस्था को एक जुमला आपने बना दिया। आस्था है क्या? आस्था है क्या? हम मुसलमान आदमी हैं, हमारी आस्था हमारे कुरान में, हर घर में आपको कुरान मिलेगा, हर मस्जिद में हमारी आस्था है, हर एरिया में हमारी मस्जिद भी मिलेगी, हर मस्जिद में हम नमाज अगर कहीं पढ़ते हैं तो मस्जिद में, और अगर कहीं दूसरी जगह कभी जरूरत इसी रास्ते में या सफर में पड़ गई तो मजबूरी में हमको नमाज तो पढ़ना है, क्योंकि नमाज में मेरे अल्लाह का हुक्म है, तो अल्लाह का हुक्म है वो मेरे लिए आस्था है। अब अगर उसमें हम खिलवाड़ करें, हम जहां पाए वहीं मस्जिद बना दे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जो लोग उड़ाते हैं तो हमारे वहाँ हर एक चीज की लक्ष्मण रेखा है, मस्जिद की भी अपनी लक्ष्मण रेखा, उसके भी अपने आदाब है। हम मस्जिद में जाते हैं तो उसकी भी एक शर्त है कि मस्जिद के आदाब को हमको बरकरार रखना है। नमाज पढ़ना है तो हमको नमाज में कैसे जाना है,
हम बेगर वजू की नमाज नहीं पढ़ सकते। तो एक सिस्टम होता है, किसी भी आस्था के अंदर एक सिस्टम होता है। अगर हम किसी चीज में आस्था रखते हैं तो वो हमारे जीव जान के अंदर, हमारे घरों के अंदर होना चाहिए, न कि हम आप के जायदाद पर चले जाएं कहीं इसमें हमारी आस्था आप हमको दीजिए, हम भीड़ जुटा के मांग ले आप हमको दें। तो ये कौन सी आस्था है या ये कौन सा न्याय है? जो दिख रहा है उस पे आस्था है, नहीं जो नहीं दिख रहा उस पे हमारी आस्था जागे जा रही है। हमको तो डर लगता है कल मालिक ना करे कि हम अपनी औरत को लेके जा रहे हैं, किसी का दिल आ गया कहीं देवी जी तेरे पर आस्था हुई तो वो लोग छीन लेंगे। हमें डर लगती है यार कि कहीं ऐसा ना हो कि कहे कि तुझे औरत के ऊपर अपनी आस्था या हुआ भी दे दो। तो क्या करेंगे हम लोग? एक हंसी की बात है ये, लेकिन सोचना तो पड़ता है। लेकिन इस बीच तो मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हमने जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का फैसला आया था उसके बाद से किसी भी मंदिर का मामला नहीं क्यों ढूंढा जाए? हर मस्जिद में जो है मंदिर क्यों ढूंढा जाए? बात तो बहुत अच्छी की है मोहन भागवत जी ने, जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन मोहन भागवत जी से मैं एक चीज पूछता हूँ कि फारसी इकट्ठे से बेजुल्म खता कत्लम रंदीदाने ने वफा कर दी, उसका मतलब ये हुआ कि खुद कत्ल करके आप पूछते हैं हाय ये क्या वाकया हुआ? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, कभी 10 का दुआ। तो मैं तो ये पूछना चाहूंगा, लोग तो आप ही के हैं। आज आपको उन्होंने कहाँ खड़ा कर दिया? जिनको आपने खड़ा किया वो आपको खड़ा होने नहीं दे रहे। आपकी शक्ति कहाँ गई? आप सख्त लहजे में कीजिए, एकदम साफ सुथरी बात कीजिए ना। वो खुद कह रहे हैं कि नए नए नेता क्यों बना रहे हैं, आदर्श बनिए। वो कह रहे हैं नए नए नेता क्यों बना रहे हैं, क्यों बनाया जाए? तो रोकिए अपने लोगों को ना। सरकार आपकी है, क्यों नहीं सरकार से कहते कि बंद करो ये सब खेल तमाशा? इस तरह से देश नहीं चलेगा। एक पक्ष उतावला हो, एक पक्ष बर्दाश्त की एक सीमा होती है, और जब ये बांध बर्दाश्त का टूटेगा तो क्या होगा? कहाँ जाएंगे? तो ये कह रहे हैं कि कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। मोहन भागवत जी जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। तो मोहन जी साबित करें ना, मोहन भगवत जी इस बात को साबित तो करें कि नहीं मैं सत्य हूं, और नहीं तो फिर वही बात है कि खुद कत्ल करके औरों से पूछते हैं क्या माजरा हुआ। तो इस तरह की चीजें, अफसोस होता है कि हमारे पूर्वजों ने देश ये सोच करके थोड़ी बनाया कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। इस तरह के हमको अब लगता है कि जब देश का टुकड़ा हुआ तो कुछ माहौल इसी तरह का बना होगा, वरना बेवजह कोई बेवफा नहीं होता। यदि आपको लगता है कि जो भी मुद्दे हैं, ये महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इसको दबाने के लिए, मैं बता दूं आपको, इससे मन को भटकाने के लिए अभी अमित शाह जी की बात उठी, सब जगह खुदाई चालू हो गई, सब जगह नापाई चालू हो गई। बनारस में 1856 से इसका रिकॉर्ड है। दाल मंडी, और किसी ने 1 इंच जमीन पे कब्जा नहीं किया। 1856 से जो मार्केट अभी तक वहां पे आबाद है, एक बाजार है, मार्केट है। मार्केट में क्या विकास करेंगे आप? मार्केट कहीं दिल्ली की जो है तो सदर बाजार तोड़ दीजिए, तोड़ेंगे? क्यों नहीं तोड़ेंगे? कि सब आपके लोग। वो तो कह रहे कि पर्यटकों को आने के लिए जाने के लिए रास्ता बना रहे हैं। पर्यटकों के लिए रास्ता नहीं है, और सरकारी पैसा आप खर्च करेंगे पर्यटकों के नहीं, श्रद्धालुओं के लिए आप मंदिर जाने के लिए पैसा खर्च करेंगे? कौन सा कानून कहता है? किसी भी धार्मिक स्थल के लिए आप पैसा नहीं खर्च कर सकते सरकार का। ये रोड कौन बनवाएगा? इतने लोगों की जो रोजी रोटी चली जाएगी। हाँ, अगर उनका अवैध अतिक्रमण होता तो आप कहते एक बार, जो है अवैध उसको तोड़िए, किसने मना किया आपको? लेकिन आप उस मार्केट के अंदर चौड़ी कहाँ लेकर के जा रहे हैं? वो तो 1856 से जो है तो घोषित है मार्केट, और आपने नापा, आपको खुद समझ में आया कि नहीं कोई 1 इंच की जगह बढ़ा नहीं, तो फिर आपको तोड़ने की क्या जरूरत है? कॉरिडोर जाने के लिए आप गोदौलिया की रोड चौड़ी कीजिए,
मैदागिन से लेकर के कॉरिडोर तक रोड चौड़ी कीजिए, 20 फुट 50 फुट की रोड बना दीजिए अगर कोई मना कर रहा है आपको। तो जहाँ कर